हम लोग ये पढ़े थे लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो हम इसमें पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। लेकिन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट के पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका 6 ऑर्गन क्या होता है। 6 ऑर्गन क्या होता है, क्यों 6 ऑर्गन की चर्चा करेंगे इसमें। 6 ऑर्गन की इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि लाइफ साइकिल को हम बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल जो होता है वह क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे ही चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 6 ऑर्गन जरूर हम पहचानेंगे। 6 ऑर्गन को जानना हमको बहुत जरूरी हो जाएगा। क्यों, 6 ऑर्गन को जब हम पहचान लेंगे तो हमें फर्दर आगे की स्टडी करने में, इनकी साइक्लिंग प्रोसेस को समझने में हमें इजी हो जाएगा। तो दोनों हमको समझना पड़ेगा कि मेल 6 ऑर्गन क्या होता है और फीमेल 6 ऑर्गन क्या होता है और ये कैसे होता है, फीमेल 6 ऑर्गन कैसे होता है। ठीक है, 6 ऑर्गन कैसे होता है। तो जो मेल 6 ऑर्गन होता है वह आपको, ये मेल 6 ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रेडियम। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथ्रेडियम। ठीक है, एंथ्रेडियम। और जो फीमेल 6 ऑर्गन जो होते हैं उसको कहते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, अगर हम पहचाने कि कैसे हम इनके 6 ऑर्गन कैसे होते हैं, तो अगर मेल की बात करेंगे, जैसे मान चलिए ये ब्रायोफाइट के थैलस बॉडी हो गए, ये थैलस बॉडी हो गए, थैलाइड बॉडी हो गए। इस पर फ्लोटिंग बॉडी में इस पे मान चलिए कि ऐसे स्ट्रक्चर इसमें बन जाए, तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो हम कह देंगे इसको एंथ्रेडियम है। ये क्या है, एंथ्रेडियम है। ठीक है जी, एंथ्रेडियम है। अगर हमको फीमेल स्ट्रक्चर में, इसी थैलस बॉडी पे फीमेल स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ऐसे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, जिसमें इसमें एग सेल होता है। इसमें क्या होते हैं, एग सेल होता है। सिंगल एग सेल कहते हैं इसको, सिंगल एग सेल कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए, जो इसके अंदर जो इसके गैमेट्स होंगे, इसका गैमेट्स होंगे, उसको कहते हैं एंथ्रोजॉइड। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ठीक है, और इसको एग सेल कहते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ। ये गैमेटोफाइट है। ये क्या है, ये गैमेटोफाइट। ये दोनों क्या है, इसको हम कंप्लीट बोल देंगे, दिस इज अ गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड में होते हैं। तो हमने एल्गी में, अगर एल्गी से कंपेयर करें, एल्गी और ब्रायोफाइट के बीच अगर कंपेयर करें, तो कंपेयर ये कर सकते, दोनों में अंतर ये हो सकते हैं कि जो एल्गी में हमने गैमेटोफाइट उसमें भी पढ़ा था और इसमें भी गैमेटोफाइट पढ़ा था, इसमें भी गैमेटोफाइट पढ़ रहा हूं, लेकिन अंतर यह है कि एल्गी में हमने गैमेटोफाइट पे कहीं पे 6 ऑर्गन की चर्चा नहीं किया था, जबकि ब्रायोफाइट में हम 6 ऑर्गन की चर्चा करेंगे। ठीक है, 6 ऑर्गन की चर्चा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट, दोनों में और क्या अंतर हो सकते हैं, एल्गी में और ब्रायोफाइट में और क्या अंतर हो सकते हैं। तो अंतर ये हो सकते हैं कि हमने जब एल्गी की बात कर रहा था, तो एल्गी में जो स्पोरोफाइट बने थे, वह स्पोरोफाइट में म्योसिस डिवीजन, जो मैंने बताया था आपको, म्योसिस डिवीजन, वह डायरेक्ट क्या होते हैं कि जो जाइगोट बनता है वहीं से म्योसिस डिवीजन हो जाता है, वह स्पोरोफाइट के पास नहीं जाते हैं। किसमें, एल्गी में। जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता है कि इनको स्पोरोफाइट के पास आना होता है, स्पोरोफाइट बॉडी बनाना होता है ब्रायोफाइट में, और स्पोरोफाइट बॉडी बना करके तब उसमें फर्दर म्योसिस डिवीजन करके, और वह म्योसिस डिवीजन करके उसको बनाना पड़ता है स्पोर, और वह स्पोर से बनेगा प्रोटीनिमा, और प्रोटीनिमा से बन करके तब आगे वह कोई बॉडी गैमेटोफाइट बनाए, आगे जो भी बनाना हो उनको बनाएगा। लेकिन वह स्पोर बनाने के बाद उनको प्रोटीनिमा बॉडी बनाना पड़ेगा, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। तो
उसको बनाने के बाद वो गैमेटोफाइट के पास जाते हैं। यही अंतर इसमें होते हैं कि इनको एल्गी में प्रोटीनीमा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, जबकि ब्रायोफाइट में प्रोटीनीमा बनाना होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने ये समझा कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको आर्किगोनियम कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये चर्चा करेंगे कि फर्दर इनकी आगे की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैंने हेडिंग है ये कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो देखिए, मैंने लूंगा गैमेटोफाइट स्टेज। तो गैमेटोफाइट स्टेज में ये होंगे कि ये थैलॉइड बॉडी होंगे, यानी थैलस बॉडी होंगे, और इस थैलस बॉडी पे हमें ये देखने को मिलेगा कि इनमें कुछ स्ट्रक्चरल बॉडी हैं। स्ट्रक्चरल बॉडी क्या है, किस प्रकार है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल के बाद, तो मैंने इसको ले रहा हूं फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको मैं बोल दे रहा हूं कि ये जो है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, थोड़ा सा एक बार उसको टच कर दो ना, लाइट आ जाएगा उसमें। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, चल रहा है ना, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब ये जो मेल गैमेटोफाइट हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम पहचानेंगे। तो मैंने बताया था अभी स्ट्रक्चर कि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होंगी, और इनकी जो स्ट्रक्चर है, तो हमने कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर इनको ऐसे बना दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एंथ्रेडियम, और इसको बोलेंगे आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम बॉडी के अंदर में हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एग सेल। और इनमें क्या होंगे, इनमें होंगे एंथ्रोजॉइड। ये भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड ही है, ये हैप्लॉइड हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे की प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, चलिए ध्यान समझिएगा। चलिए, मैंने ले रहा हूं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट को सिलेक्ट कर ले रहा हूं। फीमेल गैमेटोफाइट को मैंने सिलेक्ट कर ले रहा है, और क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में फर्दर प्रोसेस, आगे की तरफ प्रोसेस फीमेल गैमेटोफाइट में ही क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मेल गैमेट होते हैं वह ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएंगे, किसके लिए, फर्दर फ्यूजन के, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हमने इस वाले स्ट्रक्चर को, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट को ही सिलेक्ट कर रहा है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होंगे कि इनके अंदर में जो एग हैं, जो सेल, एग सेल हैं, जो एग सेल हैं, सिंगल एग सेल जिसको कहते हैं, ये और इनके एंथ्रोजॉइड्स दोनों आकर के यहाँ पर फ्यूज कर जाएंगे। और जब फ्यूज करेंगे तो इसी को बोलेंगे हम
इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेज में जो आएंगे वह, उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, जाइगोट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। और जाइगोट 2n स्टेज में होंगे। ठीक है, ठीक है, जाइगोट बने। अब इस जाइगोट बॉडी से अब इसके बाद ये क्या होंगे कि इनके बाद जो ये स्ट्रक्चर होंगे, ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ, फर्दर आगे की तरफ ये क्या करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो बॉडी बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रायो बॉडी बनाएगा। अभी इसको एम्ब्रायो बॉडी को हम कह सकते हैं ये स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या होंगे, ये स्पोरोफाइट क्या होंगे कि स्पोरोफाइट ये क्या करेंगे कि इसके अंदर जो सेल होंगे, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा सा। इसके अंदर जो सेल होंगे उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम या स्पोर मदर सेल। इसको कह देंगे क्या, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर से स्पोरोफाइट भी यहां पर डिप्लॉयड में है और स्पोर मदर सेल यहां पर भी ये डिप्लॉयड में है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहां पे। अब ये होगा क्या होगा इसमें कि आगे की तरफ जब हम प्रोसेस इनका देखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को कि इनमें हो रहा है मियोसिस डिवीजन। इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। और ये मियोसिस डिवीजन से ये क्या बना लेगा, स्पोर बना लेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसमें मियोसिस डिवीजन मैंने करा दे रहा है, तो ये बन गया स्पोर। ये क्या बन गया, स्पोर बन गया। अब ये स्पोर जो बना है, ये स्पोर बना है, ये स्पोर कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अभी किस में था, डिप्लॉइड में, ये हैप्लॉइड हो गया। अब होता क्या है इसमें कि स्पोर बनने के बाद ये जो सेल हैं, स्पोर बनने के बाद स्पोर जो सेल हैं, वह स्पोर सेल क्या होते हैं, स्पोर में इसमें क्या होंगे कि इसमें होंगे माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यह फॉर्मेशन करता है। स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोटीनीमा। जैसे मान चलिए ऐसे स्ट्रक्चर कोई बनाया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटीनीमा। और प्रोटीनीमा में क्या होता है कि इसमें बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। बड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होंगे, इस बड को बोलेंगे प्रोटीनीमा बड। अब ये प्रोटीनीमा बड क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रोटीनीमा को ये बना लेंगे, अब इस प्रोटीनीमा से ये क्या कर लेंगे, ये अपना फिर से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन ये कर लेगा। तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, हम इसको थोड़ा समराइज कर दें तो इसको शॉर्ट में हम कैसे समझ सकते हैं, तो समझेंगे ये से कि जैसे मान चलिए ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये मान चलिए ब्रायोफाइट, हम ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल को समझ रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कुछ इस प्रकार कि ब्रायोफाइट क्या कर रहा है कि ये बना रहा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है,
मेल गैमेट को हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था? मेल गैमेट को हमने क्या देखा था? मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट को क्या कहते हैं? मेल गैमेट को कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे? आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। अब इस एंथ्रीडियम क्या रिलीज करेगा? एंथ्रीडियम रिलीज करेगा एंथ्रोजॉइड। क्या रिलीज करेगा? एंथ्रोजॉइड। ये रिलीज करेगा एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड। ठीक है। और ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा क्या? एग। ये इनकी क्या है? दोनों स्टेज में ये क्या है? इनकी गैमेट है। ठीक है, ये गैमेट है। अब ये गैमेट क्या करेंगे? ये गैमेट करेंगे क्या कि दोनों यहां पर आकर के और ये क्या करेगा? फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करेगा। ठीक है, फ्यूज करेगा। तो जब फ्यूज करेगा तो ये बना लेगा क्या? क्या बनाएगा? बनाएगा ये जाइगोट। क्या बनेगा? ये जाइगोट बनाएगा। ठीक है, चलिए जाइगोट बनाया। ठीक है, अभी वो था हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में, अब ये बना लिया जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बना लिया? यहाँ पर मान चलिए कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि ये फर्टिलाइजेशन इसमें हो रहा है और फर्टिलाइजेशन से ये बना लिया जाइगोट। जाइगोट किस में है? 2n स्टेज में। ठीक है, 2n स्टेज। अभी किस में था? ये n में था और ये भी n में था। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बॉडी क्या बना गया? जाइगोट बना लिया। मान चलिए ये बॉडी है, ये बॉडी क्या हो गया? जाइगोट। अब होगा क्या कि जाइगोट में जाइगोट क्या करेगा कि फर्दर आगे ये बना लेगा एम्ब्रायो सेक। ठीक है, एम्ब्रायो सेक के बाद आगे यह क्या बनाएगा? आगे मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में? पिछले स्लाइड में ये बताया था कि स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम से क्या रिलीज होगा? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल यहां पर भी क्या है? अभी यहां पर भी यह डिप्लॉयड में ही है। किसमें है? डिप्लॉयड में है। ये भी क्या है? डिप्लॉयड में ही है। और ये भी क्या है? डिप्लॉयड में ही है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो डिप्लॉयड में है। अब आगे ये इसमें क्या होगा? आगे इसमें होंगे डिवीजन। ठीक है, इसमें होंगे डिवीजन। और उसमें भी कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। क्या होंगे? मियोसिस डिवीजन। और इस मियोसिस डिवीजन से यह स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? स्पोर बना लेगा। क्या बना लेगा? स्पोर बना लेगा। अब ये बना स्पोर। ठीक है, ये बना स्पोर, ये बना स्पोर। अभी ये स्पोर से क्या बनेगा? आगे क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीनिमा बॉडी। और प्रोटीनिमा बॉडी के बाद ये फिर से डिवीजन करके और क्या बना ले? ब्रायोफाइट बना लेगा। ठीक है, ब्रायोफाइट बना ले। तो हम ये समझेंगे कि इस कंप्लीट साइकिल में किधर की तरफ स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और गैमेटोफाइट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से डिप्लॉयड है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डिप्लॉयड स्टेज में है। ठीक है, ये डिप्लॉयड स्टेज में है। ठीक है, ये डिप्लॉयड स्टेज में है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसको तो यहां से देखिए ये कंप्लीट, यहां से जो साइकिल ये जो मैं लगा रहा हूं, देखिए ये जो स्टेज हैं, ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट पूछेगा कि किस में है ये स्टेज की साइकिल में। ये वाले स्टेज कौन सा स्टेज है? तो ये स्टेज है स्पोरोफाइट। क्या है?
स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट। ठीक है, ठीक है। और ये है यहां पर मैं लगा दूं तो ये क्या है, एन में है, और ये भी क्या है, किस में है, एन में है। तो अब इसके ऊपर में जो आपको बॉडी, ये कंप्लीट स्टेज जो दिखाई दे रहा है, इधर वाली जो स्टेज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली कंप्लीट स्टेज जो ये दिखाई दे रहा है, ये है क्या है, ये है गैमेटोफाइट। देखिए मैं आपको कंप्लीट साइकिल में ट्रिक बता देता हूं कि कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में जहां तक आपको इन स्टेज में दिखाई देगा वो समझिए सब गैमेटोफाइट में ही बात हो रही है, वो साइकिल गैमेटोफाइट में है। और जहां से 2n स्टेज दिखाई, जहां तक 2n स्टेज में दिखाई दे वहां से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पोरोफाइट। फॉर एग्जांपल की मैं आपको बात करूं, जैसे मान के चलिए कि कंप्लीट एक साइकिल है, कंप्लीट एक साइकिल है, ठीक है, ये कंप्लीट एक साइकिल जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान चलिए ये यहां से जा रहा है, ये और ऐसे है। तो अगर मान के चलिए कि ये कंप्लीट बॉडी में, ये कंप्लीट बॉडी यहां से जा करके और यहां तक ऐसे जा रहा है, तो अगर यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो स्टेज दिखा है, ये वाला जो स्टेज दिख रहा है, अगर ये इन में है कंप्लीट, यहां से लेकर के यहां तक कम इन में है, तो समझिए ये गैमेटोफाइट स्टेज में है। लेकिन अगर ये ब्लैक वाला जो यहां से जो यहां तक की साइकिल जो दिख रहा है आपको, ये अगर 2n स्टेज में दिख रहा है, जितने भी इसमें है अगर 2n में दिख रहा है, तो समझिए क्या है, वो स्पोरोफाइट है। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।